बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। दहशतगर्दी से जुड़े कई केसेस के सिलसिले में आज एनआईए ने जनूबी कश्मीर के चंद मकामात पर छापे मारे। जिला कुलगाम के चंद मकामात पर छापेमारी की गई। शौज और गशहालन कुलगाम में एनआईए ने छापा मारा। पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें भी एनआईए के साथ मौजूद थी। शौज में हिजबुल मुजाहिदीन के मारे गए कमांडर उमर गनाई के घर पर भी छापा मारा गया। जिला पुलवामा के अगरगुंड और सिथरगुंड में भी एनआईए ने छापे मारे। अगरगुंड में एक जबकि सेथर में 2 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के 4 साल मुकम्मल। 5 अगस्त की बरसी इसे एक दिन कबल श्रीनगर से 3 दहशतगर्दों के साथियों को गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस कार्रवाई को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। जनूबी कश्मीर से लापता फौजी जवान का रेस्क्यू कर लिया गया है। फौजी जवान का नाम जावेद अहमद वानी है। कोलगाम पुलिस के जरिए जवान को भारी सिक्योरिटी के बीच मेडिकल चेकअप के लिए जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया। सुरक्षा के पेश नजर अस्पताल के इर्द गिर्द भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया था। रेस्क्यू किए गए जवान से जल्द ही मुश्तरका टीम पूछताछ करेगी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आइंदा यूएलबी इंतखाबात में पार्टी का इंतखाबी एजेंडा प्रॉपर्टी टैक्स, शहरियों और कस्बों में सैनिटरी की खराब हालत और बिजली की गैर तयशुदा कटौती जैसे मसाइल होंगे। वो आज जम्मू में पार्टी ओहदेदारों की मीटिंग के मौके पर न्यूज़ 18 से बातचीत कर रहे थे। रतन लाल गुप्ता ने कहा कि अगर पार्टी यूटी के शहरी बल्दियाती इदारों में इख्तिदार में आती है तो वो शहरियों पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के हुक्म को मनसूख कर देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर पावर में आई, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में, म्यूनसिपल कमेटीज में और म्यूनसिपल काउंसिल्स में, सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टी टैक्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर लगा है इसको हम रोल बैक करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, मेन प्रॉब्लम यहाँ सफाई की है, वेस्टेज की मैनेजमेंट का टोटली है ही नहीं। किसी म्यूनसिपलिटीज़ के अंदर, जम्मू कॉरपोरेशन के अंदर आप देखिए बुरी हालत है। जगह जगह ढेर लगे हुए हैं गंदगी के, जगह जगह कूड़ा करकट है, कोई आदमी उठाने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। पानी की डिलीवरी जम्मू शहर जैसे एरिया में या बाकी म्यूनसिपलिटीज़ में भी 4-4, 5-5 दिन के बाद पानी आ रहा है। बिजली की हालत, या मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फरमा रहे हैं कि साहब वहाँ बिजली दिखती नहीं है। तो इस किस्म के, और यहाँ वहाँ पे आप ये बॉर्डर का एरिया है, आप अंदाज़ा लगाइए, खुदा न खास्ता कोई ऐसा मिस हैपनिंग हो जाए, एम्बुलेंस तक अवेलेबल नहीं है पीएचसी